यार एक जज ने एक लाइन बोली, सिर्फ एक लाइन, और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ 7 दिन में उससे पीछे हो जाती है। आज मैं तुम्हें वो कहानी बताऊंगी, वो पूरी असलियत जो तुम्हें ये गोदी मीडिया कभी नहीं बताने वाली। सोच के देखो यार, कोई तुम्हें स्टेज पर, पब्लिक में या कोर्ट में, भरी सभा में तुम्हें कॉकरोच कह के बुला, तुम क्या करोगे? घर चले जाओगे, शर्मा जाओगे, वहीं पर गुस्सा करोगे, या उस नाम को ही अपनी पहचान बना लोगे? इंडिया के लाखों नौजवानों ने भी यही किया, और उसके बाद जो हुआ वो आपको किसी नेटफ्लिक्स शो में भी देखने को नहीं मिलेगा। एक बंदा बोस्टन में बैठा था, उसने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, एक फनी सा नाम रखा, कॉकरोच का लोगो लगा दिया। 78 घंटे बाद उस अकाउंट पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। 5 दिन बाद उस अकाउंट ने बीजेपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और 7 दिन बाद गवर्नमेंट इतना घबरा गई कि उसने उस वेबसाइट को ही बंद करवा दिया। उसने अकाउंट हैक करवा दिया, और जिस इंसान ने ये अकाउंट बनवाया था उस आदमी को जान से मारने की धमकी दी गई, सिर्फ एक इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। सोचो। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ बीजेपी का छोटा भाई जो अब बहुत बड़ा हो गया है। चलिए सीन सेट करते हैं। 15 मई 2026 दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। चलो अब सीन सेट करते हैं। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक केस सुन रहे हैं। नॉर्मल सा दिन था, नॉर्मल सी हियरिंग थी, लेकिन फिर उन्होंने एक बात बोली। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ये पैराफ्रेज करके बताऊंगी, लेकिन नहीं, तुम इसे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सुनो ताकि तुम खुद इसे जज कर पाओ। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to you not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, who attack the system, and you want to join hands with them. यार एक सेकंड, इंडिया का चीफ जस्टिस लाखों टैक्स पेयर की सैलरी पे अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोल रहा है। अंदर तो सब चुप थे, कोर्ट था, वहाँ कोई क्या ही बोलता। लेकिन जब बात बाहर आई, ये क्लिप वायरल हो गई, और जो लोग पहले से ही अंदर से जल रहे थे उनकी आग और भड़क गई। सोचो यार, जॉब्स नहीं है, फ्यूचर क्लियर नहीं है, एक एग्जाम देने जाते हैं, रिजल्ट कैंसिल हो जाता है, दूसरा एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, तीसरा एग्जाम देते हैं, वैकेंसी ही कैंसिल हो जाती है। और इन सब के बाद इंडिया का सबसे बड़ा जज बोल रहा है कि कॉकरोच हो तुम। गुस्सा नेचुरल था, और इस गुस्से को सही डायरेक्शन देने के लिए एक बंदा भी था। अब मैं तुम्हें उस बंदे के बारे में बताने वाली हूँ जिसने इस पार्टी को बनाया है, अभिजीत दिपके। पहली चीज, यह बंदा इंडिया से नहीं है, यह अमेरिका में रहता है, शिकागो शहर में, और ये बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज, यह बंदा पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का एक्सपर्ट है, ये जानता है कि कोई मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाना है। और जब ये क्लिप वायरल हुई, इसने बहुत सोचा, समझा, प्लान बनाया, और फिर एक इंस्टाग्राम अकाउंट और नाम रखा CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। ये बिल्कुल बीजेपी की तरह ही साउंड करता है, भारतीय जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, सिंपल, शॉर्ट एंड रिकॉग्नाइजेबल। और फिर अल जजीरा को उसने एक बात बोली जो पर्सनली मुझे बहुत पावरफुल लगती है। जो लोग पावर में हैं वो समझते हैं कि सिटीजन्स कॉकरोच है। उन्हें पता होना चाहिए कि कॉकरोच सड़ी हुई जगह पर ही पैदा होते हैं, और इंडिया अब वैसी ही जगह बन रहा है। लिटरली ये सुनकर मेरे गूस बम्स आ गए। उसने इंसल्ट को ही वेपन में कन्वर्ट कर दिया, और रिजल्ट 3 दिन में 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर, 5 दिन में बीजेपी
के सारे रिकॉर्ड टूट गए और अब उसके पास 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स की एक पूरी फौज है। अब यहाँ से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। सोचो तुम गवर्नमेंट हो और एक इंस्टाग्राम अकाउंट तुम्हें 7 दिन में पीछे छोड़ देता है। तुम क्या करोगे? तुम ये सोचोगे कि चलो चलते हैं, लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, इसे समझते हैं, चलो जॉब के बारे में बात करते हैं, या फिर तुम वो वेबसाइट ही डिलीट करवा दोगे। हाँ यार, यही हुआ। सीजेपी की वेबसाइट रातों रात हैक हो गई, सर्वर डाउन, सब कुछ खत्म। दीपिका का जो अकाउंट था, इंस्टाग्राम अकाउंट, वो भी हैक कर लिया गया। सीजेपी का अकाउंट भी हैक हुआ। अब सबसे डार्क वाली बात, दीपिका को व्हाट्सएप पर मैसेजेस आने लगे, बंद कर दो ये सब कुछ, बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना मार दिए जाओगे। यार, आप कहेंगे कि ये इत्तेफाक था, मैं भी, पर सब कुछ एक ही हफ्ते में। क्या एक ही हफ्ते में इतने सारे इत्तेफाक हो सकते हैं? सिर्फ एक मीम अकाउंट के लिए किसी को जान से मारने की धमकी मिल सकती है, पर वो बंदा डरा नहीं और जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे वो उनके साथ और तेजी से जुड़ने लगे। चलिए अब नंबर्स में बात करते हैं, क्योंकि इन नंबर्स की भी अपनी कहानी है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इसके इंस्टाग्राम पर 90 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। कांग्रेस, जिसके पास 1.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और फिर आती है सीजेपी, जिसके पास 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं। और ये पार्टी कोई बरसों पुरानी राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसे बनने हुए सिर्फ 7 से 8 दिन हुए हैं और इसने सिर्फ 7 दिनों में दोनों पार्टियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बात सिर्फ इंस्टाग्राम की नहीं है, 3.5 लाख से ज़्यादा लोग इसका ज्वाइनिंग फॉर्म भर चुके हैं। मोइया मोइत्रा जैसी ओपोजिशन लीडर इसका फॉर्म ज्वाइन कर चुकी हैं और एमपी, बिहार, बंगाल, हिमाचल जैसी जगहों पर ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो बात अब सिर्फ मोबाइल पर स्क्रॉल की नहीं रह गई है, ये पार्टी हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। अब मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ। मैं सिर्फ न्यूज़ नहीं बनाती, मैं सोचती भी हूँ और लोगों को सोचने पे मजबूर भी करती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक मीम है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि एक जज की कही हुई सिर्फ एक लाइन क्या 2 करोड़ लोगों को गुस्सा दिला सकती है? क्या सिर्फ एक व्यक्ति की बोली गई बात 2 करोड़ लोगों को अशांत कर सकती है? हकीकत तो यह है कि हमारे देश के युवाओं में बहुत सारा गुस्सा भरा था। वो इस सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थे और जब उन्हें मौका मिला इस गुस्से को जाहिर करने का, तो उन्होंने खुलकर अपना गुस्सा जग जाहिर किया। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है कि ये सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है या फिर हमारे देश में सच में कुछ बदलने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।